नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं एक और नई कहानी जिसका नाम है बंदर और गुल्ली। एक बार की बात है, एक बड़े ही जंगल में लकड़ियों का चीरने का कार्य कर रहा था। वह सुबह से ही जंगल में कार्य कर रहा था। पहले वह जंगल से लकड़ियों को काट कर लेकर आया। अब वह अपनी कुल्हाड़ियों से लकड़ी को चीर रहा था। लकड़ियों को चीर कर वह एक गट्टा बना रहा था ताकि उसको अपने घर ले जाने में आसानी हो सके। पास के पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। वह बढ़ई को लकड़ियां चीरते हुए बहुत समय से देख रहा था और उसे बहुत मजा भी आ रहा था। वह सोच रहा था कि यह कार्य तो बहुत आसान है, मैं भी इस कार्य को आसानी से कर सकता हूँ। दोपहर हो गई थी, खाना खाने का समय भी हो रहा था। बढ़ई को भूख भी लगी थी। अब उसने सोचा कि मैं खाना खाकर ही कार्य आगे बढ़ाऊंगा। उस समय जो लकड़ी वह चीर रहा था वह आधी ही चीरी हुई थी। निशाने के तौर पर उसने एक छोटी सी लकड़ी को गुल्ली पकड़ी और वह उस चीरे के हुए भाग में लगा दी। फिर वह खाने के लिए चला गया। बंदर जब वह गुल्ली को देखा तो उसका ध्यान लकड़ियों और बढ़ई से हटकर उस गुल्ली पर ही गया। जैसे ही बढ़ई खाना खाने के लिए गया, वैसे ही बंदर पेड़ से उतरकर लकड़ी के पास आ गया। वह उसे चीरे हुए भाग पर ऊपर ही बैठा हुआ था। उसे पता ही नहीं चला, लेकिन उसकी पूंछ लकड़ी के चीरे हुए हिस्से में बीच में फंस गई। बेसुध बंदर ने उस लकड़ी की गुल्ली को बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने गुल्ली को बाहर निकाला, वैसे ही उसकी पूंछ बुरी तरह से लकड़ी के दोनों हिस्सों के बीच फंस गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी पूंछ नहीं निकाल सका। लेकिन वह अपने सारे प्रयासों में असफल रहा। बढ़ई भी अब भोजन करके आ रहा था। जैसे ही बंदर ने बढ़ई को देखा, वैसे ही बंदर ने पूंछ में जोर से झटका लगाया और उसकी पूंछ आधी वहीं पर कट गई। पूरी लकड़ी लहूलुहान हो गई। वह वैसी ही स्थिति में वहां से भागकर चला गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, जिन चीजों के विषय में हमें जानकारी ना हो, उन चीजों को छेड़ना स्वयं के लिए खतरा बन सकता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने ये सीख अच्छे से प्राप्त की होगी। तो मैं अगली बार आपसे फिर मिलूंगी और ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।